समस्त देशवासियों को हमारा जय श्री राम। और आप देख रहे हैं विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश की जन्मभूमि से। समस्त गुरुजनों को हमारा प्रणाम, बड़ों को प्रणाम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इसी उम्मीद के साथ आज श्री मद वाल्मीकि रामायण के माध्यम से सर्ग नंबर 17 प्रसंग है भयंकर राक्षसियों से घिरी हुई देवी सीता के दर्शन करके हनुमान जी का प्रसन्न होना। साथियों, हनुमंत लाल जी इस समय लंका में पहुंच करके देवी सीता की खोज कर रहे हैं और हनुमंत लाल जी देख रहे हैं कि देवी सीता राक्षसियों से घिरी हुई लंका में पड़ी हुई है। तो आज का प्रसंग आपकी सेवा में अपने टूटे फूटे स्वरों से प्रसारित करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। कदाचित कहीं कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो, कोई दोष हो तो आप सब हमें क्षमा करेंगे। साथियों, वह दिन जो है व्यतीत होने के बाद कुमुद समूह के समान श्वेत वर्ण वाले तथा निर्मल रूप से उदित हुए चंद्रदेव स्वच्छ आकाश में कुछ ऊपर जब चढ़ गए, उस समय ऐसे जान पड़ता था मानो कोई हंस किसी नील जलराशि में जो है तैर रहा है। निर्मल कांति वाले चंद्रमा अपनी प्रभा से सीता जी के दर्शन आदि में पवन कुमार हनुमान जी की सहायता करते हुए अपने शीतल किरणों द्वारा उनकी सेवा करने लगे। उस समय उन्होंने पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सीता को देखा, जो जल में अधिक बोझ के कारण दबी हुई नौका की भांति शोक के भारी भार से मानो झुक सी गई हो। वायुपुत्र हनुमान जी ने जब विदेह कुमारी सीता को देखने के लिए अपनी नजर दौड़ाई, दृष्टि दौड़ाई, तब उन्हें उनके पास ही बैठी हुई भयानक दृष्टि वाली बहुत सी राक्षसियां दिखाई दी। उनमें से किसी के एक आंख थे, किसी के एक कान थे, किसी किसी के कान इतने बड़े थे कि वह उन्हें चादर की भांति ओढ़े हुए थी। किसी के कान थे ही नहीं भैया, और किसी के कान ऐसे दिखाई पड़ते थे मानो खोटे गाड़े गए हो। किसी किसी की भैया सांस लेने वाली नाक उसके मस्तक थी। किसी का शरीर बहुत बड़ा था और किसी का बहुत उत्तम। किसी की गर्दन पतली और बड़ी थी, किसी के केस उड़ गए थे और किसी के माथे पर केस उगे ही नहीं थे, आए ही नहीं थे, या भैया कहीं जमे ही नहीं थे। कोई कोई राक्षसी अपने शरीर के केशों का ही कंबल धारण किए हुए थी। किसी के कान और ललाट बड़े बड़े थे, किसी के पेट और स्तन लंबे थे, किसी के ओठ बड़े होने के कारण लटक रहे थे, किसी के ठोठी में ही सटे हुए थे, किसी का मुख बड़ा था और किसी के घुटने बहुत बड़े थे। कोई नाटी, कोई लंबी, कोई कुबड़ी, कोई टेढ़ी मेढ़ी, कोई बावनी, कोई विकराल, कोई टेढ़े मुंह वाली, कोई पीली आंख वाली और कोई विकट मुख वाली थी। कितनी ही राक्षसियां बिगड़े शरीर वाली, काली, पीली, क्रोध करने वाली और कलह पसंद करने वाली थी। उन सब ने काले
लोहे के बने हुए बड़े बड़े सूल, कूट और मुगदर धारण किए हुए थे, लिए हुए थे। देवी सीता की रखवाली जो कर रही थी। कितनी ही राक्षसियों के मुख पर सुअर, मृग, सिंह, भैंस, बकरी और सियारिन के समान थे। किन्हीं के पैर हाथियों के समान, किन्हीं के ऊंटों के समान और भैया किन्हीं के घोड़ों के समान पैर थे, और किन्हीं किन्हीं के कबंध की भांति छाती में स्थित थे। किन्हीं के एक हाथ थे भैया, तो किन्हीं के एक पैर। किन्हीं के कान गधे के समान थे, तो किन्हीं के घोड़े के समान थे। किन्हीं किन्हीं के कान गौओं, हाथियों और सिंहों के समान दिखाई पड़ रहे थे। किन्हीं की नासिकाएं बहुत लंबी थी, किन्हीं की तिरछी, किन्हीं किन्हीं के नाक ही नहीं थे, कोई कोई हाथी की सूंड के समान नाक वाली थे, और किन्हीं किन्हीं की नासिकाएं भैया ललाट में ही थी, जिससे वह सांस लिया करती थी। किन्हीं के पैर हाथियों के समान थे और किन्हीं के गौओं के समान कोई बड़े बड़े पैर धारण करते थे, और कितनी ही ऐसी थी जिनके पैरों में चोटी के समान केस उगे हुए थे। बहुत सी राक्षसियां बेहद लंबे सिर और गर्दन वाली थी, और कितनों के पेट तथा स्तन बहुत बड़े बड़े थे। किन्हीं के मुख और नेत्र सीमा से अधिक बड़े थे। किन्हीं किन्हीं के मुखों में बड़ी बड़ी जिह्वाएं थी, और कितनी ऐसी राक्षसियां थी जो बकरी, हाथी, गाय, सुअर, घोड़े, ऊंट और गधाओं के समान मुख धारण करती थी। इसलिए वह देखने में भैया बड़ी भयंकर थी। राक्षसियां तो भयंकर होती ही हैं ना, राक्षसी कहाँ अच्छी होती है। तो लंका में इसी प्रकार की राक्षसियां देवी सीता की जो है रक्षा कर रही थी। किन्हीं के हाथ में सूल थे, किन्हीं के मुगदर थे, कोई क्रोधी स्वभाव की थी, तो भैया कोई कलह से प्रेम करती थी। धुएं जैसी केस और मुख वाली कितनी ही विकराल राक्षसी सदा मद्यपान किया करती थी। मदिरा और मांस उन्हें अधिक प्रिय था भैया। कितने अपने अंगों में रक्त और मांस का लेप लगाए रखती थी। रक्त और मांस ही उनका भोजन था। उन्हें देखते ही रोकते भैया खड़े हो जाते थे। तब श्रेष्ठ हनुमान जी उन सबको देखने लगे। सबको देखा हनुमान जी ने। जय श्री राम। वह उत्तम शाखा वाले उस अशोक वृक्ष को चारों ओर से घेर कर उससे थोड़ी दूर पर बैठी हुई थी, और सती साध्वी राजकुमारी सीता देवी उसी वृक्ष के नीचे उसकी जड़ से सटी हुई बैठी थी। उस समय शोभाशाली हनुमान जी ने जनक किशोरी जानकी जी को देखा, उनकी वो नज़र घुमाई। विशेष रूप से देवी सीता की तरफ हनुमान जी ने देखा। उनकी क्रांति जो थी फीकी पड़ गई, वो शोक से संतप्त थी, और साथ ही साथ उनके केस जो थे मैले हो गए थे। केसों पर मैल जम गई थी, जैसे पूर्ण क्षीण हो जाने पर कोई तारा स्वर्ग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, उसी तरह वह क्रांतिहीन दिखाई देती थी। वह आदर्श पतिव्रत से संपन्न तथा इसके लिए सुविख्यात थी। उन्हें पति के दर्शन के लिए लाले पड़े हुए थे। भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए उन्हें लाले पड़े हुए थे। वह उत्तम भूषणों से रहित थी, तो भी पति की वात्सल्य से विभूषित थी। पति का स्नेह उनके लिए श्रृंगार था भैया। राक्षस राज रावण ने उन्हें वंदनी बना रखा था। वह स्वजनों से बिछुड़ गई थी, जैसे कोई हाथनी अपने युद्ध से अलग हो जाए या अलग हो गई हो, युद्ध पतियों के स्नेह से बधी हो और उसे किसी सिंह ने रोक लिया हो। रावण कैद में पड़ी हुई सीता भी वैसी दशा में थी। वह वर्षा काल बीत जाने पर शरद ऋतु के श्वेत बादल से घिरी हुई चंद्ररेखा के समान देवी सीता जो है प्रतीत होती थी। जैसे वीणा अपने स्वामी की अंगुलियों के स्पर्श से वंचित हो, वंदन आदि की क्रिया से रहित
आरोग्य अवस्था में मूक पड़ी रहती, उसी प्रकार सीता पति के संपर्क से दूर होने के कारण महान क्लेश में पड़ करके ऐसी अवस्था में पहुंच गई थी। देवी सीता बड़े दुख में थी, जो उनके योग्य नहीं था। पति के हित में तत्पर रहने वाली, पति से प्यार करने वाली सीता राक्षस के अधीन रहने की योग्य नहीं थी, फिर भी वैसी दशा में पड़ी थी। अशोक वाटिका में रहकर भी वह शोक के सागर में डूबी हुई थी। पूर्व ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी की भांति वह वहां उन राक्षसियों से घिरी हुई थी। हनुमान जी ने उन्हें देखा, वह पुष्पहीन लता की भांति श्रीहीन हो रही थी। साथियों, उनके सारे अंग जो है मैले हो गए थे। केवल शरीर सौंदर्य ही उनका अलंकार था। वह कीचड़ में लिप्ट हुई कमल नाल की भांति शोभा और अशोभा दोनों से युक्त हो रही थी। मैले और पुराने वस्त्रों से ढकी हुई मृग शावक नैनी भामनी सीता को कपूर हनुमान जी ने उस अवस्था में साथियों देखा। हनुमान ने देवी सीता को उस अवस्था में देखा। यद्यपि देवी सीता के मुख पर दीनता छा रही थी, फिर भी अपने पति के तेज का स्मरण हो आने से उनके हृदय में वह दैत दूर हो जाता था, या दुख उनका दूर हो जाता था। कमजोर नेत्र वाली सीता अपने सील से ही सुरक्षित थी। साथियों, उनके नेत्र मृगछावनों के समान चंचल थे। देवी सीता के नेत्र वह डरी हुई मृग कन्या की भांति सब ओर डरी हुई चारों तरफ देख रही थी। कभी अपने सुंदर अंगों का अवलोकन करती देवी सीता, फिर कुछ देर के बाद उस विपत्ति में पड़ जाती, उस मुसीबत में पड़ जाती कि हम अपने पति से बिछुड़ गई हूँ। इन्हीं तमाम दिक्कतों की वजह से देवी सीता जो है बड़े दुर्बल साथियों हो गई थी। फिर भी आभूषणों के बिना ही देवी सीता शोभा पाती थी। इस अवस्था में मिथिलेश कुमारी सीता को देख करके पवन कुमार हनुमान उनका जो है पता लग जाने के कारण अनुपम हर्ष को प्राप्त हुई। साथियों, मनोहर नेत्र वाली सीता को वहां देख करके हनुमान जी हर्ष के आंसू बहाने लगे। उन्होंने मन ही मन श्री रघुनाथ जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया। सीता के दर्शन से उल्लसित हो श्री राम और लक्ष्मण को नमस्कार करके पराक्रमी हनुमान जी वहीं जो है भैया छिप गए। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सर्ग नंबर 17 आप सबकी सेवा में हमने समर्पित किया। आशा करता हूँ कि आप सबका अनन्य प्यार, उदार आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहेगा। भगवान की कथा इसी प्रकार से चलती रहेगी। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप लोग YouTube पे जा कर के सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल, और अपना आशीर्वाद हमें प्राप्त दे सकते हैं। आपके आशीर्वाद की मुझे आवश्यकता है, इसलिए कि धर्म के क्षेत्र में आप लोग हमारी सहायता करें। जय जय श्री सीताराम।